सोचिए आप 39,000 फीट की बुलंदी पर हैं और आप एक महंगी एयरलाइन के फर्स्ट क्लास कैबिन में सफ़र कर रहे हैं। लंबी फ्लाइट है, रात का समय है, बाकी पैसेंजर उस कैबिन में सोने की तैयारी कर रहे हैं। तभी अचानक एक शख्स अपनी सीट से, फर्स्ट क्लास कैबिन की सीट से उठता है और वहां पर खड़ी एक मासूम एयर होस्टेस की तरफ शाउट करना शुरू कर देता है। वो उसको धमकियां लगाता है और उसको कहता है कि मैं तेरे को फ्लाइट लैंड होने के बाद एक होटल में खींच के ले जाऊंगा और उसके बाद तेरे साथ मैं जबरदस्ती करूंगा और तेरी बॉडी को वहीं पर आग लगाकर मैं छोड़ दूंगा और तेरी बाकी की जिंदगी को मैं नरक बना दूंगा। दोस्तों, ये कोई खलनायक या कोई गुंडा नहीं था जो ये बयान दे रहा था। ये दोस्तों एक करोड़पति पाकिस्तानी ओरिजिन बिजनेसमैन है जो कि अपने 3 यंग बच्चों के साथ और अपनी पत्नी के साथ ये फ्लाइट में सफ़र कर रहा था। दोस्तों, ये सारी घटना सुनने के बाद 100% आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपका खून एक बार जरूर खौलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्राइम स्टोरी। 37 साला सलमान इफ्तिकार जो कि एक करोड़पति बिजनेसमैन है और वो पाकिस्तान से उसका ताल्लुक है, लेकिन वो यूके में काफ़ी अरसे से रह रहा है। 2023 की दोस्तों ये घटना है जब सलमान अपने 3 बच्चों के साथ और अपनी पत्नी के साथ पाकिस्तान में छुट्टियां बिताने के लिए जाता है और वो दोस्तों फ़्लाइट चूज़ करता है वर्जिन अटलांटिक, जो कि काफ़ी महंगी फ़्लाइट है। उसमें वो फर्स्ट क्लास का कैबिन बुक करता है जिसमें उसकी पत्नी और बच्चे सफ़र करते हैं। ये फ़्लाइट दोस्तों लंदन से लेकर लाहौर तक डायरेक्ट जानी थी। 8 घंटे और कुछ मिनटों का ये सफ़र था, लंबी फ़्लाइट थी। और जब सलमान और उसकी फैमिली एयरपोर्ट पे पहुंचती है तो जो लोगों ने फर्स्ट क्लास में सफ़र किया हुआ है उनको पता है कि उनको थोड़ी सी स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है कि उनका जो चेक इन वगैरह होती है वो फास्टर होती है। इसी तरह सलमान और उसकी फैमिली की चेक इन वगैरह क्विकली हो गई और वो जाके अपनी जो दी गई सीटें थी वहाँ पर बैठ जाते हैं। दोस्तों, सलमान जो कि 37 साला है, वो जब प्लेन में एंटर करता है तो वो शैम्पेन के 2-3 गिलास वो ड्रिंक कर लेता है और अच्छा माहौल होता है फ़्लाइट का। जो फ़्लाइट है वो निर्धारित समय पर लंदन से उड़ान भरती है, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी तब तक नहीं होती। और एयर जो क्रू होता है, फर्स्ट क्लास केबिन क्रू, वो अपनी सर्विसेज जो होती हैं वो देना शुरू कर देता है। और दोस्तों लंबी फ़्लाइट का ये होता है कि सर्विस देने के बाद वो लाइट्स वगैरह डिम कर देते हैं कैबिन में ताकि लोग आराम कर सकें। ऐसा ही वर्जिन अटलांटिक के स्टाफ ने भी किया और सलमान और उसकी फैमिली अब रिलैक्स हो गए थे कि चले अब जाके सीधा हमने लाहौर एयरपोर्ट पे उतरना है। लेकिन दोस्तों मिड फ्लाइट में क्या होता है कि जब खाना सर्व होता है फर्स्ट क्लास कैबिन में तो लोग खाना वाना खा के रिलैक्स होने की कोशिश करते हैं। तब तक दोस्तों सलमान ने रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अलेजिडली काफ़ी ड्रिंक्स वगैरह ले ली थी उसके दरमियान में। तो आपको पता ही है कि जैसे हमारे फिर बंदे थोड़ा सा ड्रिंक करके अपना वो बताते हैं कि हम कौन हैं, ऐसे ही सलमान के साथ दोस्तों हुआ कि जब फ़्लाइट अपने क्रूज़ के ऊपर थी, अपना पूरा वो अपने पाथ के ऊपर थी, तो अचानक से एक फ़्लाइट अटेंडेंट इनके फर्स्ट क्लास कैबिन से गुजरती है। तभी सलमान खड़ा होकर उस स्टाफ को गाली गलौज करना शुरू कर देता है। दोस्तों उस जो फ्लाइट अटेंडेंट होती है उसका नाम होता है एंजी वॉल्श, जिनकी उम्र भी 37 साल है और काफ़ी अरसे से वो वर्जिन अटलांटिक के साथ वो काम कर रही हैं और उनका रिकॉर्ड जो है फर्स्ट क्लास कैबिन को सर्व करने के लिए उनको कई बार बड़ा सराहा गया है एयरलाइन की तरफ से कि वो इतनी काइंड और इतने ज़्यादा सपोर्टिव हैं कस्टमर्स के तरफ से, जिनकी वजह से उनकी काफ़ी वाहवाही भी एयरलाइन कर चुकी है। तो जब एनजी वहाँ पर पहुँच के जब उसको ये अब्यूज़ करना शुरू करता है सलमान, तो इससे पहले वो कुछ समझ पाती तो सलमान पूरे कैबिन में शोर शराबा डाल देता है और उसको
बड़ी गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर देता है, जिसमें से मैं यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से कई चीज़ें मैं नहीं बता सकता, लेकिन वो यहाँ तक इसको कहता है कि जब फ्लाइट लैंड होगी एयरपोर्ट के लाहौर के ऊपर, मुझे पता है कि आप किस होटल में ठहरोगे, जब फ्लाइट लैंड होगी तो मैं उसी होटल में जाऊंगा, अपने दोस्तों को साथ लेके आऊंगा और उसी कमरे में आपके साथ मैं पूरा गैंग बना के जबरदस्ती करूंगा। आप समझ रहे हैं दोस्तों मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। यही नहीं, सलमान यही चुप नहीं हुआ, फिर बाद में उसने उसको रेशली अब्यूज करना भी शुरू कर दिया कि तू एक वाइट लेडी है, तू ऐसा कैसे कह सकती है, और ऐसे करके यहां तक दोस्तों इसने उसके साथ बदतमीजी की। जब ये दोस्तों सारा कुछ चल रहा था तो और भी जो क्रू मेंबर थे वो भी वहां पर आ जाते हैं। तभी उनमें से एक जो पैसेंजर होता है फर्स्ट क्लास कैबिन वाला, वो वीडियो भी बना लेता है, जो आप वीडियो पीछे देख भी रहे हैं। तो सलमान अपना आपा खो देता है। किसी को इससे पहले समझ आए कि हुआ क्या है, वो फ्लाइट अटेंडेंट जो होती है वो रोने लग पड़ती है और दूसरे जो स्टाफ होते हैं उसको पीछे ले जाते हैं। जब बाद में उस एयर होस्टेस से पूछा जाता है कि हुआ क्या था, तो बाद में बात ये खुलकर आती है दोस्तों कि ये नशे में था सलमान, और बार बार ये अपनी सीट से उठ के जो बार बनी होती है फर्स्ट क्लास के कैबिन के अंदर, वहां से ये जो आइस होती है ड्रिंक में डालने के लिए, वो अपने बेयर हैंड्स में, जैसे कि रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ये अलेजिडली बर्फ को अपने हाथों में लेके अपनी सीट पे जाता और ड्रिंक में डालता। हालांकि वो भी ये प्रोवाइड कर सकते थे, लेकिन पता नहीं जहां तो ये नशे में था या क्या चक्कर था, ये खुद जाके बार में लेके आता। तो एनजी ने इसको वो करने से रोका था और एक्सप्लेन किया था कि सर जब आप वहां से आइस लेके आते हैं तो वहां पर पानी गिरता है जो कि सेफ्टी के लिए हो, जब दूसरे पैसेंजर को अनकंफर्टेबल हो रहा है, आप ऐसा ना करो। यही दोस्तों गलती थी एनजी की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कि उसने सलमान को कोई चीज करने से रोका था। इसकी वजह से जब सारे लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, कैबिन जो था वो क्वाइट था, सलमान ने मौका देखते ही एनजी के ऊपर ये अब्यूज करना शुरू कर दिया। दोस्तों ये अब्यूज इतना ज्यादा हैवी था, इतना ज्यादा एक आप कह सकते हो गंदा अब्यूज था कि वो जो एयर होस्टेस थी वो हिल के रह गई थी। दोस्तों एक बार तो नौबत ये भी आ गई थी कि इतना ज्यादा हल्ला गुल्ला हो गया था कि जो पायलट्स हैं वो इस फ्लाइट को मिड एयर लाहौर की बजाय टर्की लेके जाना चाहते थे ताकि कोई मसला हल हो सके, क्योंकि ये प्लेन के खतरे का भी कारण बन सकता है। आपको पता है कि आजकल एयरलाइंस वाले कितना सख्ती करते हैं। और दोस्तों सलमान को समझाने बुझाने के बाद दूसरे लोगों ने भी जब इंटरवीन किया तो उसको बिठाया गया। हालांकि फ्लाइट जो है वो अपने निर्धारित समय पर लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड हो गई थी। तब दोस्तों कोई भी एक्शन सलमान के ऊपर नहीं लिया गया, ना ही उसको अरेस्ट किया गया। वो चुपचाप अपने बच्चों को लेकर फ्लाइट से उतर के चला गया। अब जो एयर होस्टेस थी एनजी, वो जब होटल में जाती है तो वो बोलती है कि जितनी देर वो वहां पर रही है वो अपने कमरों को लॉक करके रख रही थी, पूरी डरी हुई थी और उसको समझ नहीं आ रहा था कि अगर सचमुच में सलमान उसके रूम में आ गया तो उसके साथ क्या करेगा। तो एनीवे दोस्तों क्या होता है कि वो फ्लाइट वापस आ जाती है लंदन में, और जब वापस आती है तो एनजी की हालत जो होती है मानसिक, उसको जो पड़ताना मिली होती है, उसको जो सफ़र किया होता है वो अब आना शुरू हो गया। उसकी रातों की नींद उड़ गई, उसने काम से सिक करना शुरू कर दिया, काम पर ना जाना शुरू कर दिया। और जब उसने जाके अपनी हेल्प ली तो उन्होंने एडवाइस किया कि आपको इसकी कंप्लेंट फॉर्मली यूके में करनी चाहिए, क्योंकि वो यूके का रेजिडेंट है, चाहे वो पाकिस्तानी ओरिजिन है। तो एनजी ने अपने वकीलों की मदद से और अपने अधिकारियों के जो सीनियर्स थे उनकी मदद से सलमान के ऊपर 2023 में यूके में आके फिर केस दायर किया। और दोस्तों 2024 में अगले साल जब एनजी ने अपनी कंप्लेंट दायर की थी, उसके बाद सलमान इफ्तिकार को उसके अपने घर से यूके से गिरफ्तार किया गया और उसके ऊपर सीरियस अब्यूज़ के और डेथ थ्रेट के चार्जेस लगाए गए।
और जब उसको कोर्ट में पेश किया गया तो पहले तो सलमान ने कहा कि मैं नशे में था या मैं ऐसे ही कुछ बोल गया, लेकिन जज ने उसको काफ़ी खरी खोटी सुनाई कि आप कैसे अपने पैसे का धौंस, पैसे का रोब एक एयर स्टाफ के ऊपर कर सकते, जो कि आपकी खिदमत के लिए, आपकी सर्विस के लिए वहां पर रखा गया है। अगर उसने आपको किसी चीज़ से सेफ्टी के लिए रोका था तो आपको वो सुनना चाहिए था, लेकिन आप पैसे के नशे में चूर होकर आपने उसको डेथ थ्रेट दिए हैं। इसकी वजह से सलमान इफ्तिकार को 15 महीने की, 1 साल 3 महीने की कैद सुनाई है 2024 में, पिछले साल। और सलमान ने अपने गुनाह को भी कबूल किया है। और दोस्तों, जो एंजी थी उसने 14 महीने जो था वो दिमागी परेशानी से वो पीड़ित रही है, वो काम पर नहीं गई 14 महीने। और जब उसको न्याय मिला उसके बाद जो उसकी थेरेपी वगैरह हुई है, उसकी हेल्प से अब उसने अपने काम पर जाना वापस शुरू कर दिया है। दोस्तों, जो हमारे लोग हैं, ये कई ऐसी घटनाएं होती हैं कि ये लोग जब एयरलाइन में सफ़र करते हैं तो ये समझते हैं कि जो एयर होस्टेस होती हैं, ख़ास तौर पे जो फीमेल्स होती हैं, वो इनकी नौकर हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बात क्लियर कर दूं कि ये जो हमारे देसी बंदे हैं ना, ये समझते ऐसा है, लेकिन वो आपसे कई गुना ज़्यादा पढ़ी लिखी और इंटेलिजेंट होती हैं। आप समझते हो कि आपके पास पैसा है, आप फर्स्ट क्लास में सफ़र कर रहे हो तो आप जिसको मर्जी अब्यूज़ करोगे, नहीं, ऐसा नहीं आप कर सकते। वो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है, उनकी जॉब ऐसी है कि वो आपके साथ इज्जत से पेश आती हैं, सब आपका वो जो है आपको खाना वाना सर्व करती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अब्यूज़ करोगे। जो सलमान है दोस्तों, ये आपको पता है कि हमारे इंडिया पाकिस्तान का कल्चर, वो 1 करोड़ अरबपति बंदा था। उसने कहा चलो जी, मुझे क्या किसी ने कहना है, मैं एयर होस्टेस को जो मर्जी कहूँगा। और उसको देखो, अपने बच्चों के साथ बंदा बैठा है, यंग बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, उसको बोल रहा है तेरे साथ मैं अपने दोस्त लाके जबरदस्ती करूँगा। सोचो दोस्तों, आपका खून नहीं खोल रहा ये सुन के कि यार ऐसे लोग भी हैं जो पैसे की ताकत में, नशे में चूर होकर, जो लोग मेहनती हैं उनके ऊपर ऐसा काम करते हैं। लेकिन देखो दोस्तों, इस कंट्री का कानून, उन्होंने नहीं देखा ये बंदा करोड़पति अरबपति, इतनी इसके पास गाड़ियां बंगले हैं, उन्होंने इसको फिर भी सजा दी है। तो देखो दोस्तों, एक यूनिक केस था कि लोग कैसे अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो हो सकेगा दोस्तों ये वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि जो दूसरे लोग भी एयर में ट्रैवल करते हैं तो वो समझे कि जो वो स्टाफ है वो आपकी हेल्प के लिए, आपके वो नौकर नहीं है कि जो आप कहोगे वो आपको उनको सहना ही पड़ेगा। तो आपको ये क्राइम स्टोरी कैसे लगी आप कमेंट्स में जरूर बताना। मैं मिलूंगा एक और नई स्टोरी में, तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।